नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ में हूं मितगर शुक्ला। अगले आधे घंटे में आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर बताएंगे कि सियासी गलियारे में क्या कुछ हो रहा है और साथ ही साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में किस तरह की तस्वीर, किस तरह की बड़ी खबरें सामने आई हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण दौरे का आज दूसरा दिन है। दूधातोली में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर जाएंगे सीएम। सुबह 10 बजे पैदल पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और दोपहर 2 बजे गैरसैंण में लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। गैरसैंण में सचिवालय का शिलान्यास करने वाले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सीएम के गैरसैंण दौरे का दूसरा दिन है। एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। शुरुआत होनी है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि के साथ। 10 बजे पैदल पहुंचकर समाधि स्थल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और 2 बजे से लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई, बड़े ऐलान किए गए पहाड़ के विकास को लेकर। और आज दौरे के दूसरे दिन किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या बड़े ऐलान होते हैं, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सीएम के इस दौरे को लेकर कैसी भव्य तैयारियां की गई हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कई कार्यक्रमों में आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को शामिल होना है। शुरुआत होगी समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देने के साथ। उसके बाद वो दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास की तमाम योजनाओं का खाका तैयार करेंगे और कुछ बड़े ऐलान भी उनकी तरफ से किए जा सकते हैं। 25,000 करोड़ की सौगात भी राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य को दी है, जिसके माध्यम से विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। पहाड़ में विकास की बयार बहाई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि पलायन का जो दंश पहाड़ के युवा झेल रहे हैं उसको रोका जा सके। इन्हीं तमाम योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 25,000 करोड़ रुपए का जो बजट है इसको खर्च किया जाना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर गैरसैंण को 25,000 करोड़ की सौगात मिली है। सीएम ने कहा है कि इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर और क्या कुछ खास तस्वीर निकलकर सामने आई वो भी देखिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ये पहला अवसर था जब गैरसैंण में परेड की सलामी ली गई और स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने गैरसैंण में तमाम घोषणाएं की, जिसमें 2 घोषणा सबसे अहम रही। सीएम ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनेगी जो भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा भी यहीं गैरसैंण से की है। ये समिति यहाँ के विकास के लिए जो हमारा राज्य राजधानी क्षेत्र होगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट राजधानी क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा। राजधानी सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं होती बल्कि देश और दुनिया के लिए होती है। राजधानी केवल लोकल के लिए नहीं होती, स्टेट के लिए भी नहीं होती। इसमें देश विदेश के लोग भी आते हैं। तमाम जो व्यापारिक समझौते होते हैं, तमाम जब हम लोन लेते हैं तो उसमें तमाम जो बैंकर्स हैं दुनिया के वो लोग आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सरकार का एजेंडा है और सरकार करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में करप्शन की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनाने की घोषणा की और कहा कि शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कहीं पर कोई ऐसी भ्रष्टाचारी गतिविधि होती है तो उस फोन नंबर पर वो सीधा बता सकते हैं। जो व्यक्ति बताएगा उसकी पहचान छुपाई जाएगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। गैरसैंण को लेकर मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। बहुत आवश्यक है, इससे निश्चित ही जो गैरसैंण का वो है पूरा जो स्वरूप है वो बदल जाएगा और जो हम आज गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है
ये मुझे ये है कि ये 25,000 में पूर्णकालिक राजधानी होगी भविष्य में। 21वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को लेकर साफ कर दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी एक प्लान देगी कि कैसे गैरसैंण को राजधानी क्षेत्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अगले 10 साल के लिए 25,000 करोड़ के बजट की घोषणा गैरसैंण के लिए की है, जो गैरसैंण के विकास पर खर्च होगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की शक्ल सूरत कैसी होगी, कैसे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, मूलभूत सुविधाओं का विकास किस तरीके से होगा, मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके पास इस बात का साफ प्लान है। लेकिन 25,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी क्या स्थायी राजधानी की तरफ गैरसैंण बढ़ेगा? क्या गैरसैंण आने वाले वक्त में और अगले 10 साल के बाद उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होगा? यह सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनका प्लान गैरसैंण को लेकर है और गैरसैंण उनके एजेंडे में टॉप पर है। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 गैरसैंण। और 10 साल में 25,000 करोड़ के बजट की बात सीएम ने क्या कही, कांग्रेस ने इस पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पैसे कहां से आएंगे। जो 25,000 करोड़ रुपया है वो कहां से आएगा, किस तरह के कामों पर खर्च होगा। और हम तो ये सोच रहे थे आज कि वो आज कुछ बड़ी घोषणाएं। तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार ये भी बताए कि 25,000 करोड़ आएंगे कहां से। ऐलान तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन क्या धरातल पर इन घोषणाओं का असर देखने को मिलेगा? क्या वाकई में इतने पैसे का इंतजाम हो पाएगा? क्या पहाड़ के विकास का जो खाका दिखाया जा रहा है वो वाकई में जमीन पर उतर पाएगा? ये तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ गैरसैंण से जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सीएम के दौरे के दूसरे दिन आज किस तरह की तैयारियां, कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है और क्या क्या कार्यक्रम है आज? अमित, आज 2 प्रोग्राम खास तौर पे, एक तो वीरचंद सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के नायक रहे, उनकी समाधि स्थल पे मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो मुख्यमंत्री को पैदल ट्रैक करना था। लेकिन अब सीएम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। जो राज्य मंत्री धन सिंह रावत है उनके विधानसभा क्षेत्र में वो इलाका पड़ता है, तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाएंगे और हेलीकॉप्टर से ही वापस लौटेंगे। उसके बाद आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसमें खास तौर पर किसानों के लिए जो 3 लाख का ऋण 0% ब्याज पर दिया जाना है, उस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सचिवालय का यहाँ पर शिलान्यास होना है गैरसैंण में, तो आज शिलान्यास, लोकार्पण और ये कार्यक्रम। लेकिन थोड़ी तबीयत मुख्यमंत्री की नासाज है, इसलिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे समाधि स्थल पर, वहां पर पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर वापस गैरसैंण लौटेंगे अमित। और फिर लोकार्पण और शिलान्यास के यहाँ पर कार्यक्रम होंगे अमित। ठीक है, अब थोड़ा कांग्रेस की बात कर लेते हैं दीपांकर। कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि सरकार ने 25,000 करोड़ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? तो कांग्रेस क्या इस बात को लेकर भी परेशान है क्या कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए? ये काम तो सरकार का है ना, सरकार पर ही छोड़ दे। अमित, जो सबसे बड़ी समस्या रही है उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में, वो रही है बजट की। उत्तराखंड राज्य अभी भी अपना इनकम जनरेट नहीं कर पाता है। कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जहां से हम इनकम जनरेट कर पाए। सिर्फ टूरिज्म एक सेक्टर है जिससे होता है, लेकिन वो डायरेक्ट सरकार की जेब में वो पैसा नहीं आता। इसके अलावा आबकारी विभाग है, उसमें 3600 करोड़ का राजस्व उससे आता है। तो अभी सरकार के लिए जो आईजीएसटी है, उत्तराखंड की जो आईजीएसटी है दूसरे राज्यों में ज्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जाती है, कंजप्शन दूसरे राज्यों में जाता है। वो आईजीएसटी का पेमेंट सेंटर को करना है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि 50,000 के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास का उत्तराखंड का बजट है, और यह जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 25,000 करोड़ की, यानी ठीक आधा है जो 10 साल में खर्च हो रहा है, यानी हर साल का 2,500 करोड़ रुपए। तो 2,500 करोड़ रुपए जो यहां पर लगाया जाएगा वो कौन फंड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलेगा, चुनाव होना है, चुनाव को लेकर तमाम व्यवस्थाएं होनी है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो अगर आपको एक बार दिखाएं गैरसैंण के आसपास के इलाके का, जिसकी मुख्यमंत्री तस्वीर खींच रहे हैं, तो ये लगभग 41 किलोमीटर के सर्किल का इलाका होगा। तो 41 किलोमीटर के इलाके का डेवलपमेंट, उसमें पानी की व्यवस्था है, उसमें बिजली की व्यवस्था, उसमें सेक्रेटरीट, उसमें यहां रहने वाले कर्मचारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर सरकारी भवनों को विशेष लाइटिंग से सजाया भी गया है, जिससे दिवाली से पहले ही दिवाली जैसा माहौल हो गया है। आज पूरा प्रदेश अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास है और इन लाइटों के माध्यम से, सजावट के माध्यम से यही संदेश भी दिया जा रहा है कि 21वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासी कितना खुश हैं और किस तरीके का भाव इस वक्त उनके मन में चल रहा है। उनका प्रदेश 21 साल का हो गया है और उम्मीद उनके मन में यही है कि विकास के तमाम रास्ते आगे भी खुलेंगे। जो सपना पहाड़ के लोगों को दिखाया गया था पहाड़ के विकास का, वो साकार हो पाएगा और उत्तराखंड की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ पाएगी।
तो दिवाली की तैयारियां भी जोरों पर हैं और इस बार भी वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने भी लोगों से इसे अपनाने की अपील की है। बलूनी ने ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है वोकल फॉर लोकल के लिए। इस दिवाली हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को अभियान बनाना है। इस दीपोत्सव लोकल उद्यमों को आगे बढ़ाना है, स्थानीय उत्पादों को अपनाना है, हमारे अपने कामगारों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। ये ट्वीट किया है अनिल बलूनी ने। और इस बीच बोर्ड एग्जाम फीस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स की एग्जाम फीस जमा करने की डेट बढ़ा दी गई है। कोविड के चलते एग्जाम फीस जमा करने की तारीख में बदलाव किया गया है। फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख थी अब वो 25 नवंबर हो गई है। लेट फीस के साथ आवेदन पत्र जमा करने के लिए अब 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है। स्कूल अब खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस में 5 दिसंबर तक आवेदन पत्र जमा करवा पाएंगे। तो तारीखों में बदलाव किया गया है जिससे छात्रों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि कोविड के चलते पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम की जो फीस जमा करने की तारीख है उसे बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दिया गया है। साथ ही आप लेट फीस के साथ 1 दिसंबर तक आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।